आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए और उस अवसर पर तब लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया। किस अवसर पर? अवसर क्या था? अवसर यह था कि हनुमान जी सुग्रीव को जितना धिक्कार सकते थे धिक्कारा और सुग्रीव को अपनी भूल समझ में आ गई। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जितने भी वानर के यूथपति हैं उन सबको आप बुलाइए और सबको यह आदेश दीजिए कि 15 दिन के भीतर भीतर वे मेरे पास उपस्थित हो जाए। जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सारे यूथपति आ गए। हनुमान जी ने उन सब का सम्मान किया और फिर भय, नीति और सब कुछ दिखाते हुए उन्हें बताया कि उन्हें करना क्या है और फिर उनको सम्मानजनक स्थान पर ठहरा दिया। अब उसी समय लक्ष्मण जी आ जाते हैं। प्रभु राम ने भेज दिया था लक्ष्मण को कि जाओ भैया थोड़ा खेल कर आओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि जीवन में क्या होता है, विनम्रता को लोग कायरता मान लेते हैं। प्रभु राम की विनम्रता, सदाशयता, उनका प्रेम, सुग्रीव ने सोचा कि बस साम्राज्य मिल गया, अब छोड़ो राम को, कैसा काम राम का, अपनी तो बात बन गई। किंतु उन्हें यह नहीं पता कि जिनका प्रेम इतना है उनका क्रोध कितना होगा यदि वे क्रोध करने पर आ गए। क्योंकि जब वो आ गए थे तब उन्होंने बाली को भी नहीं छोड़ा और उसी पथ पर अब सुग्रीव चल रहा है। तो प्रभु ने तो कहलवा कर यही भेजा लक्ष्मण को कि कह देना सुग्रीव से कि वह रास्ता भी बंद नहीं हुआ है जिससे बाली गया था। तो आप पहुंच गए हैं लक्ष्मण जी पुर में और उस समय हनुमान जी ने सब यूथपतियों को अतिथिशाला में भिजवा दिया है कि विश्राम करो, आगे का काम बाद में बताया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तक कपधाए। उनको इस प्रकार से क्रोध देखकर जितने बंदर थे सब इधर उधर भागने लगे। सब ने सोचा कि लो शामत आ गई, ये उन्हीं प्रभु श्री राम के छोटे भाई हैं जिन्होंने बाली का वध किया था, तो हम भी अब मारे जाएंगे। सब भाग लिए इधर उधर। धनुष चढ़ाई कहा तब जार कर पुरछार। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा लिया और कहा मैं अब इसी पूरी किष्किंधा को जलाकर राख कर दूंगा। हुंकार लगाई, जता दिया सबको। व्याकुल नगर देख तब आए हूँ बाली कुमार। पूरे नगर की व्याकुलता को देखकर सब घबराए हुए थे, डर गए। क्या हो गया ऐसा कि अब तो पूरी किष्किंधा राख हो जाएगी। तब बाली कुमार अर्थात अंगद आता है और कोई नहीं आया। युवराज है अंगद, अंगद आया। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह तब दीनी। अंगद ने सबसे पहले आकर लक्ष्मण जी की चरण वंदना की। लक्ष्मण जी ने उसको बाह दी। बाह दी माने अभय दान देना। हाथ उठाकर अभय दान दिया और उससे कहा अंगद तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। उधर सुग्रीव ने जब यह सुना कि लक्ष्मण जी क्रोध में भरे हुए आए हैं तो बड़ा व्याकुल हो गया। कह कपीस अति भय अकुलाना, भय से बहुत व्याकुल हो गया। समझ गया, वो समझ गया कि गड़बड़ क्या है, किस कारण से लक्ष्मण जी इस समय क्रोध का रूप होकर यहाँ आए हैं। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। अब
जब भी मुसीबत में सुग्रीव पड़ा, जब भी हनुमान जी की याद आई, मुसीबत में याद आई, बस सुख के समय में तो सुग्रीव भूला बैठा था कि कौन हनुमान, कैसा हनुमान, और बल्कि हनुमान को सारी जिम्मेदारियां दे दी थी किष्किंधा की कि हनुमान तुम किष्किंधा की सारी जिम्मेदारी संभालो और मैं जरा भोग विलासों में लिप्त हूं। सारा काम सुबह से रात तक हनुमान जी काम में ही लगे रहते थे और सुग्रीव वो भोग विलास में। अब मुसीबत आई तो हनुमान दिखे, क्योंकि मुसीबत के आने पर ही हनुमान दिखते हैं। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। अब संकट मोचन का नाम याद आया, बुलाया हनुमान को। सुनो हनुमंत संग लय तारा। बोले कि हनुमान भैया मुसीबत आ गई, तुम एक काम करो, तारा को साथ ले जाओ। तारा बाली की पत्नी। जानता है सुग्रीव कि लक्ष्मण जी ना तो तारा पर क्रोध करेंगे और ना ही हनुमान पर। हनुमान पर तो प्रश्न ही नहीं उठता क्रोध करने का, और तारा पर भी नहीं, क्योंकि तारा को प्रभु श्री राम ने वरदान दे दिया है कि इन दोनों को लेकर जाओ। चालाकी देखो कितने। स्वयं नहीं गया, तारा और हनुमान को पढ़ाया और पढ़ा कर क्या कहता है कि जाओ कर विनती समझाओ कुमारा। विनती करो और लक्ष्मण को समझाओ जाकर। तारा ने बाली से कहा था, जिस समय बाली सुग्रीव से लड़ने जा रहा था तब तारा ने समझाया था कि मत जाइए, क्योंकि सुग्रीव ने जिनके साथ मित्रता की है ना, वे साक्षात यमराज का रूप बनकर आए हैं। और सुग्रीव बहुत ठोक बजाकर मित्रता करता है। जब तक सुग्रीव यह तय न कर ले कि मेरा हर तरफ से फ़ायदा होने वाला है, तब तक सुग्रीव किसी से मित्रता नहीं गांठता। वो बहुत नाप तोल कर हिसाब के साथ अपना फ़ायदा सबसे पहले देखता है। ये तारा का निष्कर्ष था। तारा ने कहा था बाली से कि मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, तारा बहुत विदुषी स्त्री। और अब वही बात सुग्रीव की यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके चरित्र की, कि पूरी तरह से नाप तोल कर लिया, हिसाब किताब बिठा लिया कि अगर मैं सीधा चला गया तो लक्ष्मण कहीं मुझे बाली के पास ही ना भेजते। जानता है सुग्रीव, जानता है अच्छी तरह से। तो तारा और हनुमान को भेजता है। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी तारा को साथ लेकर लक्ष्मण के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी की चरण वंदना करते हैं, प्रभु श्री राम के यश का गान करते हैं। क्रोध का पारा नीचे आ गया, आना ही था। उधर पहले अंगद ने चरण वंदना की और इधर फिर हनुमान जी जब चरण छू रहे हैं, तारा चरण छू रही है, हाथ जोड़े खड़े हैं, तब तो वह नकली क्रोध, जो कृत्रिम क्रोध कर रहे थे, आर्टिफिशियल, वो कहाँ रहना था, समाप्त हो गया। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना, करी बिनती मंदिर ले आई। और बहुत विनती करी लक्ष्मण जी की कि आइए महल में आइए, मंदिर ले आए। अब ये मंदिर समझिए, बहुत प्यारा शब्द है, समझने जैसा। प्राचीन काल में घर को, महल को, भवन को, कोठी को मंदिर कहा जाता था। लोग कहते थे कि कभी हमारे मंदिर में पधारिए आप। अब कहते हैं हमारे घर में पधारिए, क्योंकि अब घर हो गए, मंदिर रहे नहीं। पहले लोग ये समझते थे कि जहाँ हम रह रहे हैं ना, वो प्रभु का मंदिर है और हम मंदिर के अंदर सेवादार हैं, हम तो रह रहे हैं। अब कहते हैं घर हमारा है, प्रभु को हमने एक छोटी सी जगह दे दी है, जैसे नौकरों के लिए सर्वेंट क्वार्टर बना देते हैं, तो ऐसे प्रभु के लिए एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना दिया है, जिसको हम पूजा घर कहते हैं। बस उस छोटी सी कोठरिया में, या किसी ने एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स बना लिया होता है, बस उस छोटे से बॉक्स में हनुमान जी, राम जी या कोई भी भगवान, वो वहाँ पर पड़े हैं, बस पड़े हैं।
अब वो घर को मंदिर नहीं कहते, वो कहते हैं घर हमारा है, हमने अपने पैसों से ख़रीदा है या इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा है, लोन लेकर ख़रीदा है, ये राम का घर कैसे हो गया। अनेक 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 स्त्रियों के मेरे पास संदेशे आते हैं कि आप कहते हैं अपने घर के हर कक्ष में प्रतिमाएं रखो, तो हमारे पतिदेव या पतिदेव की माँ या पतिदेव के पिता या अन्य सदस्य घर के नाराज़ होते हैं कि ये घर है या मंदिर है, तुम मंदिर बनाने पे लगी हो इसे। अरे घर है, ये रहने का घर, कोई मंदिर नहीं है भगवान का कि जहाँ जहाँ जब देखो मूर्तियाँ रखती। क्योंकि माइंड का कॉन्सेप्ट बदल गया है, मन विषय वासनाओं में इतना लिप्त रहता है। एक स्त्री ने तो यहाँ तक लिखा कि जब मैंने अपने पति से पूछा कि आपको समस्या क्या है अगर हर स्थान पर प्रतिमा होगी, तो बोले हर स्थान पर प्रतिमा होगी तो हम झूठ सच कहाँ बोल पाएंगे, हैं? कितने उल्टे सीधे काम करने होते हैं, कहाँ कर पाएंगे। अब तुम ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दो हनुमान जी की प्रतिमा, तो मैं ड्राइंग रूम में बैठकर दारू पीऊँगा क्या उनके सामने, बताओ। अरे वो ठीक है पूजा घर में रखें, एक तरफ बात खत्म हो गई। और वो जो तुमको ये सिखा रहे हैं यानी मैं, कि अपने हर घर के हर कक्ष में एक प्रतिमा रखो, वो सही नहीं सिखा रहे। वो हमारा ये सब खाना पीना सब बंद करवा देना चाहते हैं। फिर हम ये नॉनवेज कैसे खाएंगे वहाँ पर, शराब कैसे पिएंगे। तो बस भगवान को मंदिर तक ही रहने दो, पूजा घर में छोटा सा। तो ये शब्द जब से समाप्त हुआ तब से जीवन में तनाव, बेचैनी, व्याकुलता सब आ गई। क्योंकि लोग अब अपने अपने घरों में रहते हैं, भगवान के मंदिर में नहीं। कर विनती मंदिर ले आए और अपने महल में ले आए विनती करके, चरण पखार पलंग बैठाए। उनको पलंग पर बिठाया, लक्ष्मण जी को उनके चरण पखारे, पैर धोए। ये सर्वोच्च सम्मान होता है, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है कि आगंतुक के चरण पखारे जाए। तो चरण धोना अर्थात वो हमारा सबसे अधिक पूजनीय है, वंदनीय है। अब लक्ष्मण जी का इतना आदर सम्मान सत्कार किया गया, और किसके द्वारा किया गया? हनुमान जी के द्वारा और तारा के द्वारा। तब कपीस चरनी ही सिरनाव। और जब पता लगवा लिया सुग्रीव ने अपने नौकर चाकरों से कि हाँ भैया क्या स्थिति है, उन्होंने बताया जी स्थिति बहुत अच्छी है। लक्ष्मण जी बड़े हंस हंस के बात कर रहे हैं हनुमान जी से, तारा से बैठे हैं। सुग्रीव ने कहा बस अब ठीक समय है मेरे जाने का, अब कोई संकट नहीं, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी भी हैं, तारा भी है, और कोई ऊंच नीच हुई तो हनुमान जी मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, हाथ पैर जोड़ के लक्ष्मण जी की बचा लेंगे। पूरा सोचा समझा, एक पूरा प्लान बनाने के बाद अब सुग्रीव पहुंचता है लक्ष्मण जी के पास। तब कपीस चरण ही सिर नावा, जाते ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुका दिया, जाते ही बहुत समझदार है, बहुत समझदार। कि लक्ष्मण जी को क्रोध तो दूर, डांटने का भी अवसर नहीं देना, जाते ही जाके लेट गया चरणों में, सिर रख दिया। अब क्या बोले, कोई क्या बोले, कुछ बोलने को बचता ही नहीं। अब गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो बिना क्रोध किए ही बात बन गई, क्रोध तो करना ही नहीं पड़ा, ये तो पहले ही आके लेट गया है। तो उन्होंने क्या किया, कही भुज, उसकी भुजा पकड़ी सुग्रीव की, उसे उठाया और गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछ नाहि। सुग्रीव ने हाथ जोड़ दिया और कहता है कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, विषय सम मद कुछ ना है। ये जो विषय वासनाएं हैं ना, इनके समान कोई दूसरा नशा नहीं है। आते ही अपनी भूल स्वीकार कर ली
कि मैं इन विषय वासनाओं के नशों में ऐसा खो गया था, धुत हो गया था कि मुझे कोई सुध बुध नहीं रही, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो हे नाथ, ये विषयों का नशा ही कुछ ऐसा है। मुनि मन मोह करे छन माहे, मेरी तो बात छोड़ दीजिए लक्ष्मण जी। ये जो विषय वासनाएं हैं, मुनियों का मन, मुनि मन मोह करे छन माहे, मुनियों का भी मन क्षण भर में मोहित कर देती हैं, और मैं तो मुनि हूं ही नहीं, तो मेरी बात फिर क्या कीजिएगा। सुन विनीत वचन सुख पावा। लक्ष्मण जी ने उसके जब ऐसे विनीत वचन सुने, देखा कि हाँ, भूल का प्रायश्चित करना चाहता है, अनुभव कर रहा है कि उससे भूल हुई है। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। उस समय लक्ष्मण जी ने उसे बहुत प्रकार से समझाया, जो उपदेश दे सकते थे कि कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए था, कैसा उसने व्यवहार किया, प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक कोण से, हर आयाम से। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को बहुत समझाया, प्यार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाए, जय विधि गए दूत समुदाय। लक्ष्मण जी ने पूछा सुग्रीव से कि बता, तूने वादा किया था नहीं किया था कि तू सब कुछ छोड़कर धन संपत्ति, राज्य, ऐश्वर्य, सीता जी की खोज करेगा? क्या किया तूने उसका? क्या किया बता। अब लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे हैं सुग्रीव से, और हनुमान जी बचाव करने पर आ गए। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी बीच में आ जाते हैं, जानते हैं कि सुग्रीव से थोड़ी और देर उलझ गई ना लक्ष्मण जी, तो बस फिर क्रोध में भर जाएंगे। और ये सुग्रीव कैसा उत्तर दे, कैसा ना दे, इसलिए सुग्रीव को बोलने ही नहीं दिया, और पहले ही बोलते हैं पवन तनय सब कथा सुनाए। पवन पुत्र हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को सारी बात सुनाई और कहा कि इसकी हमने पूरी तैयारी कर दी है आपके आने से पहले ही, और सारे वानरों के यूथपति सब आ गए हैं, सबको भेजा जाएगा। पूरा वानर साम्राज्य अब सीता जी की खोज के लिए प्रयत्नशील है, सारा आयोजन कर दिया गया है, और सबको मैंने स्वयं अतिथिशाला में ठहरा दिया है। अब सबको बस कार्य सौंपा जाना बाकी है। तो इस दिशा में हमने कार्य किया है, हम खाली नहीं बैठे हैं। जय विधि गए दूत समुदाय, कि किस तरह से हमने सारे दूतों को बुलाया, सब समझा दिया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामा अनुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए सारी जानकारी पाकर हनुमान जी से, और फिर उन्होंने कहा कि अब चलो, प्रभु श्री राम ने बुलाया है। हर्ष चले सुग्रीव, तब हर्षित होकर सुग्रीव चला, क्योंकि गृह टल गया, क्रोध टल गया लक्ष्मण जी का। बड़ी खैर मनाई सुग्रीव ने, और हर्षित होकर खुशी के साथ चल दिया। तब अंगदादि कपिसात, हनुमान जी अंगद इत्यादि को साथ लेकर चलता है। रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। रामानुज अर्थात राम की अनुज यानी लक्ष्मण जी आगे आगे, सब पीछे पीछे चल रहे हैं, और सब अब वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर प्रभु राम पर्वत पर निवास कर रहे हैं। जाए चरण सिर कहकर जोरी, नाई चरण सिर कहकर जोरी। जाते ही उसने प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक नवा दिया सुग्रीव ने, कहकर जोरी, और हाथ जोड़कर बोला। पहला ही जो एक्शन रहा, प्रतिक्रिया रही सुग्रीव की, क्या दौड़ता हुआ गया जहाँ प्रभु बैठे हैं, जाते चरणों में गिर गया, और हाथ जोड़कर बोला, विनती करता हुआ, नाथ मोहि कछ नाहिन खोरी, कि हे नाथ, मेरा कोई अपराध नहीं है,
मेरा कोई दोष नहीं है। दोष है सारा, लेकिन हाथ जोड़कर क्या कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं। कोई पूछे भैया क्यों कसूर नहीं तेरा? साफ साफ कसूर दिखाई दे रहा है, फिर भी देखो हाथ जोड़कर क्या कहता है, मेरा कोई दोष नहीं। और किस तरह से अपने निर्दोष होने की घोषणा करता है। अतिशय प्रबल देव तव माया, कहता है देव आपकी माया बहुत प्रबल है, अतिशय प्रबल है। छूटे ही राम करूं हूं जो दाया, और ये तभी छूट सकती है राम जब आप दया करें। मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपकी माया का है। आपकी माया ने ही मुझे भरमा दिया, भोग विलास में लगा दिया, डुबा दिया। मुझे सुध ही न रही कि मैंने आपको कोई वचन दिया है, मुझे आपका भी काम करना है, मैं भटक गया। मेरा दोष नहीं है, सारा दोष आपकी माया का है, उसने भटकाया। यदि आपकी दया मुझ पर होती तो आपकी माया मुझ पर ऐसी हावी ना होती। छूटे ही राम करहूं जो दाया, ये माया तभी छोड़ती है राम जब आप दया करें। आपकी दया दृष्टि मुझ पर नहीं थी, अन्यथा ये माया मुझे ऐसे उलझा देती। अब देखो कितनी सफाई से वो अपना बचाव कर रहा है, कितनी सफाई से। स्वयं भोग विलास में डूबा और उसके बाद प्रभु से कह रहा है कि आपकी माया का दोष है, किंतु प्रभु उसे पलटकर डांटते नहीं कि दुष्ट पापी, भूल तेरी और दोष मेरी माया को देता है। कुछ नहीं बोले। आगे सुग्रीव क्या कहता है, विषय बस से सुर नर मुनि स्वामी, कहता है स्वामी इन विषयों के वशीभूत तो देवता हैं, नर हैं और मुनि हैं। ये सारे इन विषय वासनाओं की आपकी माया के वशीभूत हैं। आपकी माया ने इन सभी को वशीभूत कर रखा है। मैं पामर पशु कपि अति कामी, मतलब जो इतने उच्च कोटि के लोग हैं, ऋषि मुनि देवता, इन तक को आपकी माया ने वशीभूत कर रखा है। और मैं क्या हूँ? मैं पामर, मैं तो नीच हूँ, पशु हूँ, और पशुओं में भी क्या हूँ? अत्यंत कामुक बंदर हूँ। तो मेरी गणना प्रभु कहाँ हो सकती? ये माया तो मुझे एक जरा सी फूंक में ही उसने उड़ा दिया मुझे, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही कामुक बंदर हूँ, नीच हूँ। जब इतने बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि मनुष्य ये सब आपकी माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो मेरा तो कोई दोष ही नहीं। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि मैं नीच और कामुक बंदर हूँ, डूब गया विषय वासना में। आपकी माया ने घेर लिया था, आपकी दया होती तो वह न घेरती। नारी नयन सर जाहि न लागा, आगे सुग्रीव क्या कहता है कि ये स्त्री के नयन बाण जिसे नहीं लगते ना, आज तक जिसे नहीं लगे, घोर क्रोधतम निसजो जागा, वे इस क्रोध अंधकार रूपी क्रोध की रात में भी जागा रहता है। जैसे हनुमान जी को किसी स्त्री के नयन बाण आज तक नहीं लगे, और इसलिए वे सदा सदा प्रत्येक अंधकार वाली रात्रि में भी जागे रहते हैं। उन पर कभी किसी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया उनसे दूर ही दूर रहती है, उनकी दासी बन के रहती है तो ये अलग बात है, लेकिन दूर रहती है। माया हनुमान जी की तरफ देखने का भी साहस नहीं करती। सुग्रीव जैसे एक और कह रहा है कि मैं कामुक बंदर हूँ, लेकिन साथ साथ वो यहाँ पर हनुमान जी की ओर भी संकेत कर रहा है। जिसे नारी के बाण नहीं लगे, नयन बाण नहीं लगे, वह इस गहन क्रोध रूपी रात्रि में भी जागा रहता है। और ये बिल्कुल सीधा सीधा संकेत हनुमान जी की तरफ है। वह वहाँ पर तुलना कर रहा है कि देखिए प्रभु, मैं ऐसा हूँ और हनुमान ऐसा है, तो मुझ पर आप दया करें। लोभ फांस
यही गरने बंध्या। कह रहे हैं, सुग्रीव कहता है कि हे राम जी, ये लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं पड़ी ना आज तक, जिसके भी गले में, सोनर तुम समान रघुराया, वह मनुष्य तुम्हारे समान है रघुनाथ जी, जिसे लोभ की फांसी नहीं लगी। यहाँ भी वह हनुमान जी की ओर ही संकेत कर रहा है, क्योंकि हनुमान जी को कभी लोभ नहीं घेरा और सुग्रीव को लोभ ही लोभ रहा। और वह कह रहा है कि जिसे लोभ की फांसी नहीं लगी वह मनुष्य आपके समान है रघुनाथ जी, क्योंकि आपको कभी लोभ नहीं सताता, छूता ही नहीं, सताना तो दूर। आपने देखिए किष्किंधा राज्य को जीता लेकिन मुझे दे दिया, आप में कहीं कोई लोभ था ही नहीं। सारी बात सुग्रीव वहां पर स्वीकार कर रहा है। वह जानता है अच्छी तरह से कि किष्किंधा पर यदि अधिकार था तो राम का अधिकार, क्योंकि जो जिस राज्य को जीतता है, जिस देश को जीतता है, विजेता का अधिकार होता है, और विजेता राम थे। उस समय के नियम के अनुसार किष्किंधा राम के अधीन थी, किंतु राम ने देखा भी नहीं किष्किंधा की तरफ, प्रवेश भी नहीं किया किष्किंधा में, वन में ही रहे। लक्ष्मण को ही भेजा। सुग्रीव का राज्याभिषेक था तब भी लक्ष्मण गए, अभी भी लक्ष्मण। कण मात्र भी लोभ नहीं कि उस देश को तो देख लूं मैं जाकर, किष्किंधा देश को, जिसके राजा को मैंने मार दिया और अब वो पूरा देश मेरा है, लेकिन मेरे वाली कोई बात ही नहीं, देखा भी नहीं। तो सुग्रीव सब समझता है ये बात, हैरान है कि राम में तो लोभ कण मात्र को भी नहीं, और मुझ में लोभ ही लोभ भरा है और कुछ है नहीं। तब वह कह रहा है, लोभ पास जही गरने बंध्या, जिसके गले में लोभ की फांसी नहीं डली, सो नर तुम समान रघुराया, वह रघुनाथ जी आपके समान है। तो जो राम भक्त कहते हैं स्वयं को, जो भी कहते हैं, चाहे सच में कहते हैं, भूल चूक से कहते हैं, या फैशनेबल ढंग से कहते हैं, वे सब एक बात समझ लें यहां पर, सुग्रीव की बात, कि जिसके गले में लोभ की फांसी नहीं डली ना, वह राम जी के समान है। अब राम जी के समान होना है तो लोभ को तो त्याग दो, ये जान लो बात। अभी विनय पत्रिका में कल या परसों ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे आपका सेवक कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। मैं लोगों से कहता फिरता हूँ कि मैं राम जी का सेवक हूँ, और ये कहते हुए मुझे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि एक भी गुण ऐसा नहीं है मुझ में जो राम के सेवक में होता हो। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब भरे पड़े हैं, तो राम का सेवक कैसे हुआ मैं? सेवक तो वही होता है ना जिसमें स्वामी के गुण हो। तो सुग्रीव यहां कह रहा है स्पष्ट कि जिसमें लोभ नहीं, समझ लीजिए रघुनाथ जी वह आपके समान है। यह गुण साधन ते नहीं होए, और ये जो गुण है आपका कि आपको लोभ ही नहीं है कहीं से भी, किसी भी चीज का, ये जो निर्लोभ होने की अवस्था है, सुग्रीव कह रहा है ये साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। कितने ही कोई साधन कर ले, योग तपस्या सब कुछ कर ले, लोभ नहीं जा सकता जीवन से, लोभ नहीं जा सकता। लेकिन तुमरी कृपा पाओ कोई कोई, लेकिन आपकी कृपा तो कोई कोई ही पा सकता है। जो आपकी कृपा पा लेता है उसके जीवन से लोभ विदा हो जाता है, फिर लोभ नहीं करता, क्योंकि लोभ के लिए कुछ रह नहीं जाता उसके पास। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी आपकी कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाती है। राम की कृपा दृष्टि सारे पापों को काट देती है, सारे अवगुणों को धो डालती है, सब मिटा डालती है। ऐसी महिमावान है राम की कृपा दृष्टि। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना इन अवगुणों से कोई निजात नहीं पा सकता। उनसे कृपा की विनती जब हम करते हैं और राम जी रीझ जाएं,
उनकी कृपा हो जाए तो उनका संकेत पाते ही माया अपना सारा पसारा हटा लेती है, सारा पसारा। वो जो सुग्रीव ने अभी कहा था शुरू में कि मेरा कोई दोष नहीं प्रभु, ये सारा आपकी माया का दोष है, एक दृष्टि से बिल्कुल सही कहा था, एक दृष्टि से। और क्या दृष्टि? कि माया जिन पर छाई हुई है, बुरी तरह से छाई हुई है, वह उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद नहीं होने देती, बोध नहीं होने देती। पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहे, नहीं पता होता। किंतु राम की कृपा दृष्टि पाने के बाद, और राम क्या कहते हैं, मेरी कृपा दृष्टि कब मिलती है? जब तुम संतों का संग करते हो, तब मिलती है। तो जितने भी लोग मोह माया में ग्रस्त हैं, झूठ बेईमानियों में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे संतों का संग कहाँ करते हैं? कभी कभार मंच पर आ गए, माला वाला पहना दी, फोटो शोटो खींच ली, पैर वैर छू लिए, बस उतना भर ड्रामा संतों के संग कर लेते हैं। बाकी वास्तव में यदि भ्रष्ट लोग संतों के साथ बैठेंगे तो राम की कृपा होने की कुछ संभावनाएं बढ़ जाएंगी और असर दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखे, लेकिन वे बैठे तब ना। तुलसीदास जी ने अभी कहा था ना विनय पत्रिका में कल ही, कि संतों के साथ बैठने में तो मुझे बड़ी औखत लगती है, बहुत बुरा लगता है मुझे संतों के साथ बैठना, और नफरत करता हूं मैं संतों के संग, और चाहता आपकी कृपा हो राम जी। तो भला कैसे मुझे आपकी कृपा मिल सकती है? क्योंकि आपने ही कहा है मेरी कृपा पानी है तो संतों का संग करो, क्योंकि वे ही राह दिखाते हैं। संतों का, गुरुओं का, बुद्धजनों का जो जाग गए हैं, उनका जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं, उनका संग। सुग्रीव की ये सारी बातें प्रभु ने सुन ली हैं। अब देखें प्रभु क्या कहते हैं। तो जो प्रभु कहेंगे वह हम आपको कल सुनाएंगे। राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।